पंजाब असेंबली में इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन हसन रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद जुबैर निसार के दरमियान भी हाथापाई। एक दूसरे को आवाज़ें कसने पर दोनों अरकान में हाथापाई हुई। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दाम से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस और डिजिटल इकानमी से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकानमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल को गजा पट्टी में जंगी हिकमत अमली तब्दील करने, मुख्तलिफ पॉलिसी इख्तियार करने का कहा है। गजा में गजाई इमदाद के मराकज़ बगैर किसी रोक टोक के खुले रहेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गजा में जंग बंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक हुआ है। गजा में फौरी जंग बंदी करके इमदादी सामान की फराहमी नागुज़ीर है। मुलाकात में ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। कहा वो कोशिश न करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी सवाल उठा दिए। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। इतने हफ्तों में भारतीय हुकाम ने पहलगाम वाक़े की क्या तहकीकात की? क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई? क्या ये मालूम हो सका कि दहशतगर्द कहाँ से आए थे? पहलगाम वाक़े में मुकामी दहशतगर्द भी मुलविस हो सकते हैं। आपने ये क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए? भारत के हमसाया समेत किसी मुल्क, यहाँ तक कि शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चिदम्बरम ने कहा, मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसान छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम इसका एतराफ़ क्यों नहीं करते? भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। इन अफराद की तफसीलात DGI SPR बता चुके हैं। शहरी रहमान ने कहा है कि चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। भारत हमला आवरों की शनाख्त इसलिए छुपा रहा है कि वो भारत ही थे। भारत झूठे बयानी की वजह से शंघाई ताउन तंजीम इजलास में तन्हा रह गया। पाकिस्तानी पेशकश के बावजूद भारत को शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफ है कि सच सामने आ जाएगा। ट्रंप 27 बार सीज फायर कराने की बात कर चुके। भारत सिर्फ इल्ज़ामात दोहरा रहा है। मोदी हुकूमत इल्ज़ामात की बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। जंग और सिफारती मुहाज़ के बाद अब भारत को खेल के मैदान में भी हजीमत का सामना है। अवाम को मुकर्ररा कीमत पर चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए? हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब कर लिया। चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर होने के बाद कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर कर दी। लेकिन चीनी अब भी होलसेल में 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 रुपये, रिटेल कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है। कोयटा में चीनी होलसेल में 178 रुपये फ़ी किलो जबकि रिटेल में 185 से 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लाहौर और इस्लामाबाद के कई बाजारों से चीनी गायब। शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTN नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम हैं। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी न होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है।
रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल, शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान ने कब्र की निशानदेही की। केस में गिरफ्तार 6 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस की तहवील में दे दिया गया। जरगे के सरबराह असमतुल्लाह समेत केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। शहरो फेरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाली लड़की के लाश घर के सामने से मिल गई। अहले खाना का दावा है कि लड़की को 2 हफ्ते कबल रिश्तेदार ने ज्यादती का निशाना बनाया। फरीकैन फैसले के लिए वडेरे के पास गए। फैसला होने तक लड़की को वडेरे के घर पर रखा गया। लड़की की नानी ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिमान ने उसे वडेरे के घर से अगवा करने के बाद जहर देकर कत्ल कर दिया। सिविल अस्पताल कोंडियारो के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कल मुतासिरा लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। रिश्तेदारों ने बताया कि इसने जहरीली गोलियां खाई हैं। तबीयत बेहतर होने पर इसे गंबट अस्पताल रेफर किया। गुज़िश्ता रात लड़की को दोबारा अस्पताल लाया गया तो वो फौत हो चुकी थी। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ जड़ दिया। आजम मलिक नुमाइंदे जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, बताइएगा पहले वाकया क्या पेश आया और अब बताइएगा जब घंटियां बजाई गई, अरकान वापस आ गए तो क्या सूरत हाल है? जी भाजी बिल्कुल। इस हंगामे के बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नन ने 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया था और अभी तक इजलास के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब इजलास थोड़ी देर तक दोबारा शुरू होगा। इस वक्त तक जो इजलास है वो शुरू नहीं हो सका। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये चौधरी मोहम्मद रियाज हैं, इनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से है और ये शेखपुरा से MPA मुंतखब हुए हैं। जबकि खालिद जुबैर निसार जिन्होंने हसान रियाज को थप्पड़ मारा है, इनका ताल्लुक PP 231 बिहाड़ी 3 से है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और आज ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अपोजिशन वॉकआउट करके पंजाब असेंबली से बाहर निकली। उनका मुतालबा था कि अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को सरगोदा ATC से जो सजा हुई है वो हकायक के मुनाफी है। इसलिए वो ऐवान के अंदर अलामती उन्होंने वॉकआउट किया और फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करने के बाद वो बाहर चले गए और बाहर जब थे तो उसके बाद पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर ये एहतजाज जारी रहा और असेंबली की सीढ़ियों के बाद ये लोग ऐवान के अंदर पहुंचे तो ऐवान के अंदर भी इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। जब इनका एहतजाज शुरू हुआ तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से भी आवाजें कसना शुरू की गई। ताहम अपोजिशन का जो एहतजाज था वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता जा रहा था, जिसके बाद बहुत शुक्रिया आजम मलिक आपका।